प्रिय बच्चों, मैं विमल कुमार आपका हिंदी विषय शिक्षक हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का आरंभ करते हैं। इस पाठ्य पुस्तक की विषय सूची जो आपको दिखाई दे रही है, इस विषय सूची का प्रथम पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यह एक कविता है। कविता के लेखक शिव मंगल सिंह सुमन हैं। आगे हम कविता को पढ़ते हैं। कविता को पढ़ने से पहले हम कवि शिव मंगल सिंह सुमन के बारे में उनका जीवन परिचय, उनका लेखन कार्य के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। कवि शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। कवि शिव मंगल सिंह सुमन के साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हैं। उन कार्यों की वजह से उन्हें साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी विषय पर अच्छे लेखन कार्य के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का वितरण हर वर्ष किया जाता है। कवि शिव मंगल सिंह सुमन को उनकी रचना मिट्टी की बारात नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे हम कविता के बारे में पढ़ते हैं। कविता। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पंछी। कवि ने दुखी पक्षियों के लिए पंछी शब्द काम में लिया है। उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला गगन। गगन का अर्थ होता है आकाश। तो कवि कह रहा है कि हम पक्षियों के द्वारा पक्षियों के मन के भाव कवि अपनी वाणी से व्यक्त कर रहा है कि पंछी क्या कह रहे हैं कि हम उन्मुक्त खुले आकाश के पंछी हैं। कवि शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि ये पंछी अपने दुख को मुख से बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते। ये बेजुबान हैं। ये बेजुबान पक्षी हमारी तरह स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन हम इन पक्षियों को अपने मनोरंजन के लिए पिंजरे में कैद रखकर घर में लटका देते हैं। हम देखते हैं कि हमारे घरों में पंछियों को पिंजरे में व जलीय जीव मछली को भी कैद करके रखा जाता है, जिससे घर की सुंदरता बढ़े, लेकिन यह गलत है। कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने हमारी इन भावनाओं के प्रति इन भावनाओं को देखते हुए कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने इन पक्षियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। कवि शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि हम इन पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। इन्हें अपना स्वतंत्र जीवन जीने के लिए छोड़ देना चाहिए। जैसा कि हम आज देख रहे हैं कि लॉकडाउन में हम हमारे घरों में रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार हमें हमारे घर में रहना है। हमारे घर में हमारा मन बाहर घूमने के लिए कितना तड़पता है। बार बार प्रशासन के कहने पर भी हम बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह कभी आपने सोचा है कि हम इन पंछियों को कितने दिनों तक कैद रखते हैं। इनका जीवन
नष्ट कर देते हैं। जिस तरह हम पाबंदी महसूस नहीं कर सकते, उसी तरह पक्षी भी किसी की पाबंदी में नहीं रह सकते। ये पक्षी भी अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। जिस तरह हम अभी घरों में कैद रहकर दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, उसी तरह क्या कभी आपने सोचा है कि ये पक्षी भी इसी तरह दुख व्यक्त करते हैं? जी हाँ। हम कवि शिवमंगल सिंह ने इन पक्षियों को जिस तरह हम दुख व्यक्त करते हैं, उसी तरह ये पक्षी भी दुख व्यक्त करते हैं। इसी भावना को कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने व्यक्त किया है। इस कविता में पक्षी अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पक्षी कह रहे हैं कि हम उन्मुक्त यानी खुले हुए, गगन यानी आकाश के पक्षी हैं। हम आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। पिंजर बंद न गा पाएंगे, हम पिंजरे में बंद रहकर अपने जीवन का प्रसन्नता रूपी गीत नहीं गा पाएंगे। अर्थात हम पिंजरे में बंद रहकर प्रसन्न नहीं रह सकते। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी कह रहे हैं कि यह पिंजरा चाहे कनक अर्थात सोने की तीलियों से बना क्यों ना हो, हम इस पिंजरे की तीलियों से टकराकर अपने पुलकित अर्थात इस पुलकित का अर्थ प्रसन्नता होता है, लेकिन यहाँ अर्थ है कि हम स्वतंत्र आकाश का सुख हमें स्वतंत्र आकाश का सुख प्रदान करने वाले पंख इन पिंजरे की स्वर्ण तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। अगला पद पढ़ते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इस पद में कवि कह रहा है कि कवि पक्षियों के भाव व्यक्त कर रहा है कि हम बहता हुआ पानी पीने वाले हैं। हमें इस बंद पिंजरे में चाहे आप कनक कटोरी अर्थात सोने की कटोरी में दाना पानी खिलाओ, फिर भी हम प्रसन्न नहीं रहेंगे। इस कनक कटोरी की मैदा से भली तो हमें कहीं बली है कटुक निमोरी, इस कनक कटोरी की मैदा से अच्छी तो हमें वह कटुक यानी कड़वी निमोरी कड़वी नीम की निमोरी है। कटुक निमोरी का अर्थ नीम के पौधे में लगने वाला एक फल होता है। पक्षी उस फल को खाकर भी प्रसन्न रहना चाहते हैं। उन्हें पिंजरे में मिलने वाले सोने के पात्र में जो दाना पानी मिलता है, उस सुख को वो नहीं चाहते। उन्हें तो वो कटुक निमोरी का सुख चाहिए, उसके लिए उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। वो उस पिंजरे में भूखे प्यासे मर जाएंगे। अगला पद स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। पक्षी पिंजरे में बंद अपने मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं, अपने मन के विचारों को व्यक्त कर रहे हैं कि स्वर्ण का अर्थ होता है श्रृंखला, स्वर्ण का अर्थ होता है सोने की श्रृंखला अर्थात कड़ियाँ बेड़ियाँ के बंधन में, सोने की श्रृंखला के बंधन में से अपनी गति उड़ान सब भूले। इन सोने के पिंजरे में बंद रहकर हमने हमारी उड़ान की गति भूल गए हैं। हम अब बहुत दिनों से बंद हैं, इस वजह से हमने अपनी उड़ान भूल गए हैं। प्रिय बच्चों,
जैसे कि ये पंछी कह रहे हैं कि लंबे समय से हम पिंजरे में बंद होने की वजह से हमें उड़ान भरने की जो गति थी, जो क्रिया थी, हम उसे भूल गए हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। जैसे हम बहुत दिनों के बाद लिखने का कार्य करते हैं जैसे, तो हम बहुत धीरे धीरे लिखते हैं, हम भूल जाते हैं। इसी वजह से पंछी भी कह रहे हैं कि लगातार पिंजरे में बंद रहने से हम उड़ना भी भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। पंछी कह रहे हैं कि जो उड़ने के दिन थे उन्हें हम अब सपनों में देख रहे हैं। तरु की फुगनी पर के झूले, जो तरु यानी वृक्ष की फुगनी अर्थात डाली पर से झूले, वृक्ष की डाली पर हम किस तरह झूलते थे, ये अब मात्र सपने बनकर रह गए हैं। अगला पद पढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इस पद में पंछी कह रहे हैं कि ऐसे थे अरमान। उन पंछी अपने हौसलों को व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसे अरमान थे, ऐसी इच्छाएं थी कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, कि हम उड़कर इतने आगे पहुंच जाते कि नीले नभ यानी आकाश, इस नीले आकाश की सीमा को पाने, इस नीले आकाश के अंत को देखने की हमारी जो इच्छा थी वो अब मर गई है पिंजरे में बंद रहकर। लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कभी यहाँ पर जिस तरह सूर्योदय होता है तो सूर्योदय की लाल लाल किरणें रात्रि में चमकने वाले तारकों को चुग लेती है, उसी तरह पंछी भी अपनी लाल चोंच से उन तारों को अनार का दाना समझकर चुगना चाहते हैं आकाश में उड़कर। पंछी आकाश नभ में उड़कर उन तारों रूपी अनार के दानों को चुगने की जो इच्छा थी, उनके मन में अरमान है, उन दानों को चुगने के लिए वो अपने आप को नभ की सीमा नभ यानी आकाश के अंतिम छोर तक जाने के लिए तैयार हैं। अगला पद। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इस पद में कवि शिवमंगल सिंह सुमन पक्षियों के हौसले को बता रहे हैं कि पक्षियों के मन में उड़ान भरने का कितना उत्साह होता है। वो पंछी कह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज कहते हैं जहाँ धरती और आकाश का मिलन बिंदु होता है, जहाँ दूर दिखाई देता है कि धरती और आकाश मिल रहे हैं, वो क्षितिज को सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, जो अनंत हो। कवि पंछी कह रहे हैं कि होती सीमाहीन उस अनंत क्षितिज जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं, उस क्षितिज से इन पंखों की होड़ी अर्थात हम इन पंखों के बल से जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं वहाँ जाकर देखते कि वो किस तरह मिलते हैं, वह स्थान कितनी दूर है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता वह स्थान, या तो क्षितिज धरती और आकाश के मिलने का वह स्थान हमें मिल जाता, या तंती सांसों की डोरी, या तो वह स्थान तक हम पहुंच जाते, या फिर उस स्थान को पाने के लिए हम अपने सांसों को संकट में डाल देते। अगला अंतिम पद। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी मनुष्य से कह रहे हैं, अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं
की निर्णय दो कि आप हमें घर मत दीजिए, रहने के लिए घर मत दीजिए, चाहे टहनी मतलब पेड़ की शाखाएं भी मत दीजिए, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारा आश्रय हमारा घर है उसको भी आप छिन्न भिन्न कर डालो, तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन हमें जो पंख मिले हैं उन पंखों की उड़ान में उड़ान भरने के लिए हम व्याकुल हैं, उस व्याकुलता को लेकिन दिए पर जो पंख दिए हैं उन पंखों से आकुल जिस उड़ान को भरने के लिए हमारे मन में आकुलता है, उत्साह है, उसमें विघ्न मतलब बाधा मत डालो, हमें स्वतंत्र रूप से इस आकाश में उड़ने दिया जाए। हमारी ये कविता संपूर्ण होती है। इस कविता में आए हुए व्याकरणिक नियमों का हम हमारी कक्षा में अध्ययन करेंगे, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, होड़ा होड़ी के नीचे बिंदी लग रही है लेकिन डोरी के नीचे डो के नीचे बिंदी नहीं है, ऐसे शब्दों की हम हमारी कक्षा में बात करेंगे। धन्यवाद। आप इसके प्रश्न को हल करने की कोशिश करें, आगे हम भी इसके प्रश्न आंसरों को लिखित रूप से आपको भेज देंगे।